हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली टिश्यू सिस्टम के बारे में। और टिश्यू सिस्टम की अगर बात करते हो आप, तो बेसिकली प्लांट्स में जो टिश्यू पढ़ते हो, दो टाइप के टिश्यू हम पढ़ते हैं। एक तो होते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा, उससे पहले अगर टिश्यूज की बात करें तो टिश्यू में और भी टाइप पढ़ते हैं, लेकिन ये जो टाइप पढ़ रहे हैं ये है परमानेंट टाइप के टिश्यू। परमानेंट टाइप के टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आपने पढ़ लिया है। सिंपल टिश्यू आप देखते हो कि ऐसे टिश्यूज जिनकी जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप की सेल्स से मिलकर बनी होंगी, और आल्सो वो स्ट्रक्चर में भी सेम होंगी एंड फंक्शन में भी सेम होंगी। उनको बोलते हैं सिंपल टाइप के टिश्यूज। ठीक है। दूसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज। और कॉम्प्लेक्स टाइप में ऐसे टिश्यूज आते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इसमें दो पढ़ते हैं हम, वो हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल टाइप की टिश्यू की बात करते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप पढ़िए उसको जाके। आपको चैनल पर जाएंगे तो उस पर अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट करके। लेक्चर फर्स्ट सेकंड आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप जाइए उसको पढ़िए। उसके बाद आपको चीजें देखिए, ये जो सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो बेटा सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब क्या होता है, कुछ बच्चे भी कहते हैं मैम पहले प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दीजिए। बेटा आपको ये बताइए, अगर प्लांट फिजियोलॉजी पहले पढ़ा देंगे तो आपको पता ही नहीं है जाइलम फाइबर्स क्या है, जाइलम वेसल्स क्या है, किससे वाटर का कंडक्शन हो रहा है, किससे फूड का कंडक्शन हो रहा है, तो आप समझ कैसे जाओगे? तो हम पढ़ा रहे हैं, हमको सीक्वेंस पता है। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हैं तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो आपको जो सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है आप उसी सीक्वेंस में पढ़िए, तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। आल्सो आप जैसे पढ़ोगे ना तो ये होगा कि जैसे आपको यहाँ पे थ्योरी प्रोवाइड की गई है, उसके बाद आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए जाते हैं, तो उसको भी देखिए, तो उससे चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल टिश्यू की बात करते हैं। उसमें आपको मैंने पढ़ाया लास्ट सेशन में तो बताया था, सिंपल टिश्यू बेसिकली तीन टाइप के पढ़े थे हमने। कौन कौन से अगर बात करें, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, इनमें तीन चीजें थी। एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, वो कहानी को थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं ताकि पीछे वाला जो पढ़ा है वो थोड़ा सा हमको रिकॉल हो जाए, है ना। क्योंकि कहानी आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हो, बाकी लेक्चर में आपको नींद आने लगती है। तो ये होता है कि मैम कहानी सुना रही है तो कहानी तो बहुत अच्छे से सुनेंगे, बाकी जो ये क्या ही पढ़ाती हैं जाइलम फ्लोएम, है ना, उसमें नींद आने लगती है। तो बीच बीच में आप लोग को इसलिए कहानी पढ़ानी पड़ती है, सुनानी पड़ती है। चलिए देखिए, बात करते हैं जब हम सिंपल टिश्यू की, तो सिंपल टिश्यू में एक चीज होता है कि वहां पर तीन टाइप के टिश्यूज पढ़ते हैं। पहले हैं पेरेनकाइमा, दूसरे कोलेनकाइमा और तीसरे थे स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पर कहानी ये थी कि मान लीजिए एक घर में कोई पेरेंट है। ठीक है, ऐसे पेरेंट हैं जैसे हमारे माता पिता हैं। ठीक है, या फिर हम एक पूरे संपूर्ण फैमिली में रह रहे हैं, तो माता पिता हो गया, फिर बड़े भाई हो गए, उसके बाद छोटी बहन हो गई, छोटा भाई हो गया। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो चलती है वो किसकी चलती है? पेरेंट की चलती है। तो ऐसे ही जो सेल्स हैं वहां पर मान लीजिए टिश्यूज की बात कर रहे हैं अभी हम, तो परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल टिश्यू हैं उनमें क्या है, उनका जो पेरेंट बॉडी है वो है बेसिकली पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा ने कहा है कि देखो ऐसा है, जो भी होगा घर का जो भी काम होगा वो सब मेरे से होगा, मेरे से इजाजत लेनी पड़ेगी, मेरे से ही सारी चीजें संचालित होंगी। वो है एक पेरेंट, या फिर कह सकते हैं फाउंडर ऑफ द प्लांट बॉडी। क्लियर? तो उसको बोलते हैं हम फाउंडर ऑफ द प्लांट बॉडी। वो किसी भी प्लांट बॉडी का जो पहला पार्ट है वो किस सेल से, ये कौन से टिश्यू से मिलकर बनता है, तो वो होते हैं पेरेनकाइमेटस टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। पेरेनकाइमा से आप रिलेट कर सकते हो कि पेरेंट पेरेंट जैसे होते हैं वैसे ही ये पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है कि मुझसे ही सारे ओरिजिन होंगे। ठीक है, आगे बच्चे भी आएंगे तो वो मेरे ही खून के, या कह सकते हैं ना पेरेंट का ही खून है। तो वैसे ही पेरेंट, जैसे पेरेनकाइमा है वैसे ही जो बाकी अब पार्ट आएंगे, चाहे वो कोलेनकाइमा की बात कर लें चाहे स्क्लेरेनकाइमा की बात कर लें, वो बेसिकली उसी के पार्ट होंगे। क्लियर? तो उसी के मॉडिफिकेशन से बनेंगे, वो अलग से उनकी कोई ओरिजिन नहीं होगी। जैसे कि घर में होता है माता पिता से ही बच्चों की ओरिजिन होगी, वो अलग से नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब पेरेनकाइमा की जब आप बात करते हो तो आपको पता है कि वो फाउंडर ऑफ द प्लांट बॉडी बोले जाते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी प्लांट बॉडी में आप किसी भी पार्ट की बात करते हो, चाहे स्टेम की बात कर लो, चाहे रूट की बात कर लो, चाहे लीफ की बात कर लो, किसी भी पार्ट की बात करते हो, तो पहले जो टिश्यूज बनते हैं वो बनते हैं पेरेनकाइमा। क्लियर?
पैरेन्काइमा हो गए, अच्छा पेरेंट हो गए। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है घर के बड़े बेटे पे, है ना। तो यहाँ पर जो दूसरे टिश्यूज हैं वो हैं कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा है घर का बड़ा बेटा, इसके पास थोड़े से नखरे होते हैं, क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा है तो अपने नखरे भी दिखाएगा। तो इसका नखरा ये है एक तरह से, या बेसिकली इसने दे दिया है चॉइस घर वालों को कि देखो ऐसा है, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ूंगा ही नहीं, है ना। इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाइए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अब माँ बाप भी क्या करें भाई, बड़ा बेटा है तो सुनना पड़ेगा। वैसे ही होता है कि कोलेनकाइमा का आप समझ लो, कोलेनकाइमा क्या है, एक मतलब मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन किसका है, वो है पैरेन्काइमा का। अब कोलेनकाइमा ने पैरेन्काइमा को दिया एक चॉइस कि देखो ऐसा है, तुम मुझे भेज तो रहे हो, मैं चला तो जाऊंगा, मॉडिफाइड कर दिए, मुझे बना दिए, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कोलेनकाइमा ने कहा बताओ, सॉरी पैरेन्काइमा ने कहा कि बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। पेरेंट पूछते भी हैं कि बताओ क्या शर्त है। तो कोलेनकाइमा ने कहा ना तो मैं मोनोकॉट में जाऊंगा और ना ही किसी भी प्लांट की रूट में जाऊंगा, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो। तो भाई ये बड़ा बेटा है, उसका मानना ही पड़ेगा। तो पैरेन्काइमा ने कहा ठीक है, तो तुम जाओगे कहाँ? उसने कहा मैं जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ लीफ में जाऊंगा और स्टेम में जाऊंगा, वो भी कौन से प्लांट? डाइकॉट प्लांट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहानी जो सुनाई जा रही है ना, वो हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो कहानी पे ध्यान मत दीजिएगा, चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहानी पे ज्यादा ध्यान देते हो आप लोग, चैप्टर पे कम ध्यान देते हो, हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पे अब कोलेनकाइमा ने एक तरह से ऑप्शन दिया कि हमको कहाँ जाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ तुम भेजो अगर तो यहाँ पर भेजो। और कौन सी वो जगह है? वो है डाइकॉट का स्टेम एंड डाइकॉट की लीफ। क्लियर? डाइकॉट की लीफ बेस कह सकते हो, लीफ पेटियोल में प्रेजेंट होगा, आल्सो वो लीफ सॉरी स्टेम में प्रेजेंट होगा। कौन सा? जो डाइकॉट का स्टेम होगा। उसने कंडीशन ये दी थी कि ना तो मैं मोनोकॉट के स्टेम लीफ कहीं पर, मोनोकॉट में तो मुझे जाना ही नहीं है, मोनोकॉट को तो साइड ही कर दो, मेरी जीवन में उसका कोई जगह नहीं है, उसको हटा दो मेरे जीवन से। तो मोनोकॉट बेचारा कहता है ठीक है हम चले जा रहे हैं, हमको इतना लोड नहीं है, हमको जो मिल जाएगा हम वो ही ले लेंगे। तो वो बेचारा साइड हो गया। उसके बाद और चॉइस रखता है कि देखो मैं रूट पर भी नहीं जाऊंगा, रूट पे तुम मुझे भेजने की कोशिश करोगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो भैया पेरेंट है, उनने कहा कि ठीक है बेटा तुम जहां जाना चाहो वहां भेज रहे हैं। तो फिर ये कंडीशन आई कि तुम कहां पर रहोगे? डाइकॉट के स्टेम में, आल्सो जो डाइकॉट की लीफ बेस है, पेटियोल है, वहां पर तुम मिलोगे। क्लियर? तो कोलेनकाइमा की कंडीशन क्या हो गई कि अगर पूछा जाए आपसे कि कहां पर अब्सेंट होगा, तो आप कहोगे कि मोनोकॉट प्लांट में तो पूरी तरह से अब्सेंट है, आल्सो डाइकॉट की रूट में भी अब्सेंट होता है, रूट में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी सेल्स, कौन से टिश्यूज? वो हैं कोलेनकाइमा। क्लियर? कोलेनकाइमा हो गया। अब तीसरा बचा जो कि छोटा बेटा है, वो है स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा के पास, अब भाई बड़े ने तो क्या है चूज कर लिया, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के पास तो इतने ऑप्शन नहीं है कि वो चूज करे। तो उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे को जहां भी भेज दोगे, जैसे भी रख दोगे, मैं वैसे रह लूंगा। तो स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली आपको मोनोकॉट में भी मिल जाएंगे, डाइकॉट में भी मिल जाएंगे, वो आपको सब जगह मिल जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है? डेड सेल्स होती हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा में भी दो टाइप आपने पढ़े हैं, एक तो होते हैं फाइबर्स और दूसरे होते हैं स्क्लेरिड। ये दो टाइप आपने पढ़े हैं, तो दोनों टाइप अच्छे से डिटेल से मैंने पढ़ाया है, आप थ्योरी देखिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पीछे वाला जो भी हम सेशन कवर किए हैं उसका एक तरह से डिस्क्लेमर। अब बढ़ते हैं हम आगे। आज जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज में दो टाइप हम पढ़ते हैं, एक तो है जाइलम और दूसरे हैं फ्लोएम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम दूसरा जो परमानेंट टिश्यू का टाइप है वो है complex permanent tissues. Clear? These are made up of more than one type of cells. ये एक, जैसे सिंपल टिश्यू में आप बात करते हो तो एक ही टाइप की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज हैं वो कई टाइप की सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें आपको पढ़ना क्या है? दो टाइप के होते हैं, बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप के टिश्यू। पहली बात तो कैसे होंगे? ये हेट्रोजीनस होंगे। अच्छा, जब सिंपल टाइप के टिश्यूज की बात करते हो, इधर आप एक काम करते हैं, इधर हम सिंपल टाइप के टिश्यूज के बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनको भी लिख लो, ठीक है। तो देखिए ये हेट्रोजीनस नेचर के हैं, और सिंपल टाइप के जो टिश्यूज थे वो कैसे नेचर के थे? वो थे
चलिए ये कैसे थे, तो ये थे होमोजीनस टाइप के, मतलब कि एक ही टाइप की सेल्स से मिलकर बने थे, होमोजीनस बोले थे इनको, होमोजीनस सेल्स से मिलकर बने थे। ठीक है, तो ये होमोजीनस इन नेचर कह सकते हो। क्लियर, ये कैसे थे, होमोजीनस टाइप के थे, एक ही टाइप की सेल्स से मिलकर बने थे, वो ओरिजिन में भी सेम थी, स्ट्रक्चर में भी सेम थी और फंक्शंस में भी सेम थी। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से बनी है और इनको आप कह सकते हो कंपोज्ड ऑफ सिंपल, या इसी को कह सकते हो सिमिलर। क्लियर, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, तो इनको बोलते हैं हम क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट। इसमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलते हैं। और अगर सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यू की बात करते हो तो इसमें 3 टाइप पड़ते हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए इनको तीनों को लिख लीजिए। पहले हैं पैरेनकाइमा, दूसरे थे क्या, कोलेनकाइमा, और तीसरे क्या थे, वो थे स्क्लेरेन काइमा। क्लियर, तो ये 3 टाइप के टिश्यू हम कहाँ पर पढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। अच्छा, यहाँ पर स्क्लेरेन काइमा में भी 2 टाइप आप पढ़ते हो, स्क्लेरेन काइमा, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, एक तो था फाइबर्स और दूसरे होते हैं, इनको बोलते हैं स्क्लेरिड। ठीक है, स्पेलिंग्स में भी समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ वही, स्क्लेरिड्स थे और फाइबर्स थे, ये आपको देखने को मिल रहे थे कहाँ पर, स्क्लेरेनकाइमा में। तो ये बेसिकली 3 टाइप के थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसमें पैरेनकाइमा जो था वो पेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा था, है ना, वो पेरेंट टिश्यूज की तरह काम कर रहा था, फाउंडर ऑफ द प्लांट बॉडी बोले जाते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी जब तैयार होती है तो सबसे पहले जो टिश्यूज बनते हैं वो होते हैं पैरेनकाइमा। उसके बाद कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो कोलेनकाइमा के बारे में भी ध्यान रखेंगे, ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट के स्टेम एंड लीफ में, रूट में नहीं प्रेजेंट होंगे, चाहे वो डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की हो। और मोनोकॉट का तो पूरा प्लांट ही इन्होंने साइड कर दिया कि मोनोकॉट में तो हम रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आपको पता है, ये तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये होते हैं बेसिकली कई सारे जो इनमें प्लांट इसके जो पार्ट होते हैं वो डेड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो काम होता है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसी भी प्लांट बॉडी में जहां पर ये रहेंगे वो बेसिकली एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू में आ जाते हैं वापस। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट, बोथ टुगेदर फॉर्म वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल ध्यान रखेंगे, दोनों से क्या मिलकर बनेगा, वैस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। क्लियर, चलिए ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू क्या है, ग्राउंड टिश्यू भी आप पढ़ चुके हो तो उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपसे बात किया जाए तो जो वैस्कुलर बंडल है और एपिडर्मिस है उसको छोड़ के जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू में आता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। फ्लोएम होगा और ये जाइलम होगा, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल, इसको बोलते हैं कंप्लीट टाइप से वैस्कुलर बंडल। क्लियर, इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। चलिए ये देखिए, ये है वैस्कुलर बंडल, टिपिकल डाइकॉट स्टेम आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज के बारे में, देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड these वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू कई टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज हैं जो कि प्लांट में देखे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज में जो पहले टिश्यूज हैं वो है जाइलम, तो जाइलम की बात करते हैं। ठीक है, जाइलम पहला जो पार्ट है हमारा उसकी बात करते हैं।
इट फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू। इसका काम क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज का काम करता है। और बेसिकली किसके कंडक्शन में, तो ध्यान रखेंगे वाटर के कंडक्शन में। क्लियर, कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। और अगर पूछा जाए कि किसका कंडक्शन कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखेंगे वो है वाटर का कंडक्शन। क्लियर, किसके कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो बताएंगे ये बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू हैं और कंडक्शन में भी वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हेल्प करते हैं। ठीक है, इट फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। कहाँ से, तो इनकी अगर दिशा की बात करें तो रूट से लेके कहाँ तक, स्टेम में जाएंगे, लीव्स में, तो सब जगह पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो करते हैं जाइलम। और जाइलम में भी अगर बात करें तो कौन कौन से पार्ट हैं, ये 4 पार्ट हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। 4 टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहले हैं जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरे जाइलम वेसल्स, तीसरे हैं जाइलम फाइबर्स एंड लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको जाइलम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जाइलम की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली जाइलम कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपको अगर बात करें कि जाइलम में लिविंग सेल्स हैं या फिर नॉन लिविंग सेल्स हैं, तो दोनों होती हैं, इसमें लिविंग भी होंगी और नॉन लिविंग भी होंगी। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, जाइलम ट्रैकिड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एक जाइलम का, जो देखिए प्लांट बॉडी कैसी बनी होती है, उस जैसे हम अपनी बॉडी में पढ़ते हैं ना कि हार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, लीवर ऐसा बना होता है, उसमें ऐसी सेल्स होती हैं, ये ग्लैंड जो यहाँ से अटैच होती है, ये सारी चीजें जैसे आप अपनी बॉडी में पढ़ते हो, वैसे ही प्लांट की भी बॉडी है कि प्लांट की बॉडी में कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट है, कैसी सेल्स होती हैं, उनमें कैसे टिश्यूज हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ते हो। तो देखिए इसको भी वैसे ही समझिए, क्योंकि जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये तो हमारे मतलब का है, ये भी आपके मतलब का है, तो इसको भी वैसे ही समझिएगा। ठीक है, देखिए जाइलम फाइबर्स होंगे आपको देखने को मिल रहे हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सबसे आउटर लेयर होगी जो आपको दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिड्स प्रेजेंट हैं और जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स एक्चुअल में क्या होती हैं, ये खोखली होती हैं, बीच में एक पाइप के जैसी संरचना होती है। आगे इनके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे एनसीईआरटी क्या लिखती है। जाइलम फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। क्लियर, स्टेम एंड लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो रूट से स्टेम एंड लीफ तक जो भी वाटर चाहिए, जो भी मिनरल चाहिए, वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है जाइलम। क्लियर, इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि ट्रैकिड्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर्स हो गए एंड जाइलम पैरेन्काइमा। Gymnosperms lack vessels in their xylem. Most important and most frequently asked question में से एक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में बेसिकली जाइलम वेसल्स नहीं होती। अच्छा, जाइलम वेसल्स नहीं है तो इनका काम कौन करता है, चलो वो बताओगे, क्योंकि आप प्लांट किंगडम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो बताना कि जाइलम वेसल्स एब्सेंट है अगर, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जड़ें नहीं है, उनमें वाटर कंडक्शन नहीं हो रहा है। अगर जाइलम वेसल्स नहीं है तो किसकी मदद से होता है, बताना है आपको। ठीक है, बट ये याद रखेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है तो प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होंगी, बाकी आपको एंजियोस्पर्म के अलावा नहीं देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होती हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है, अब आ जाते हैं जाइलम में 4 कंपोनेंट हम पढ़ते हैं। 4 में जो पहला पार्ट है वो है हमारा ट्रैकिड्स, तो इसके बारे में बात करते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स, दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स। ध्यान रखेंगे कैसी होती हैं, डेड सेल होती हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड। ये कैसे होते हैं, पहली बात तो डेड होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, ध्यान रखेंगे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग इन वेरियस फॉर्म
ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैकिड्स और जो क्या है वेसल्स हैं, यही मेन रूप से वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। क्लियर? चलिए, ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड आर ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड, ये एनसीईआरटी में लिखा है। देखिए यहाँ पर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, तो पहले बताया जा रहा है कि पढ़ना क्या है, उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मैम आप एनसीईआरटी के बाहर चले जाते हो, बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो, एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो इसीलिए ये देखिए, ये लोगो लगा है ना, एनसीईआरटी का जब लोगो लगा होता है तब आप लोग खुश हो जाते हो कि अच्छा ये तो एनसीईआरटी का है, और इधर उधर थोड़ा सा भी जाते हैं तो लगता है कि अरे क्या एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि आपका जो एग्जाम है ना, वो है एक बहुत ही सीरियस वाला एग्जाम, और अगर आप उसको सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो अब क्या होता है ना, जैसे आप कहते हो कि एनसीईआरटी तो हमने 100% कवर कर ली है। अगर आपने 100% तैयारी की है तो 100% में चांसेस हैं कि आप क्या है 2-4% आपका कम हो सकता है। लेकिन अगर आपने 120% पढ़ा है तो ये दावा है कि आप 100% करके ही आओगे। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज्यादा पढ़ा है। तो जो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हम कवर कर लेते हैं ना, वो यही बेसिक पॉइंट है कि आपको और आसानी से चीजें पता चल जाएं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास तो आप 100% दे के आओगे। अगर 100% ये होगा, मैं नहीं कह रही कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आप पूरा पढ़िए, और वो मेरा प्रयास भी रहता है कि एनसीईआरटी हम आपको भी कवर कराते हैं, तो 110% एनसीईआरटी तो पूरी कवर कराते ही कराते हैं, एक पॉइंट नहीं छोड़ते, चाहे वो फिगर से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल से रिलेटेड हो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको यहाँ पर बताई जाती है। अब यहाँ पर क्या है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट कभी कभी बता दिए जाते हैं तो वो इसलिए ताकि जो चीजें उसके बीच में लिखी हैं, अब मान लीजिए एनसीईआरटी की ये लाइन लिखी है, इसके बीच में लिखा है कि ट्रैकिड्स वेसल्स लिखी हैं, लेकिन अगर आपने उसको और अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही है। इसीलिए बताया जाता है और इसीलिए बोला भी जाता है कि क्लास में आपको कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ाया जाएगा, सब अपने आपके मतलब का ही है, तो उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड आर ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड, इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, ध्यान रखेंगे, लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स, दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसी सेल्स होती हैं? तो डेड होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं, मतलब कि इनमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं देखने को मिलता है। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग which vary in form. In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting system, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट की बात करते तो ये हैं एंजियोस्पर्म। क्लियर? एंजियोस्पर्म में जो मेन क्या होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स होती है, वो है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स, जो कि मेन वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये, तो ये प्रोकैम्बियम या इसी को कह सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेशन होता है। वेरी मच इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, कैसी होती हैं? तो ऐसी क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, इनमें जो वॉल होती है, बाहर से जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और उसमें लिग्निन जमा होता है। ठीक है? लार्ज ल्यूमेन देन फाइबर्स, डेड होती हैं, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनमें एब्सेंट होता है। फंडामेंटल एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ जाइलम सेल्स, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर बात करें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, वाटर का कंडक्शन है, वो जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के द्वारा ही होता है। क्लियर? प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स, सारे के सारे ग्रुप्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स हैव ओनली ट्रैकिड्स इन जाइलम, अभी ये पीछे हमने देखा कि क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में आपने देखा कि जाइलम वेसल्स एब्सेंट थी, तो जाइलम वेसल्स का काम कौन कर रहा था? वो कर रही थी यही प्लांट। ठीक है? तो ये जो जाइलम वेसल्स हैं उनकी, अगर जाइलम वेसल्स नहीं एब्सेंट है तो उन प्लांट में क्या होता है? जाइलम ट्रैकिड्स देखने को मिलते हैं, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। पिथ आर प्रेजेंट इन ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स में क्या है? पिथ देखने को मिलती है। पिथ्स आर अनथिक्ड
सर्कुलर एरिया इन सेल वॉल, दीज आर टू टाइप, ये दो टाइप की हो सकती है। सिंपल पिट्स ओनली प्राइमरी वॉल विदाउट एनी सिक्रीटरी थिकनिंग, क्लियर। एंड दूसरी होती है वो होती है बॉर्डर, जिसमें बॉर्डर होगी वो होगी डम शेप्ड, द पिथ इज सराउंडेड बाय ए बॉर्ड ऑफ सेक्रेटरी थिकनिंग। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पिथ क्या है और बॉर्डर्ड पिथ क्या है। बॉर्डर्ड पिथ आर वेरी कॉमन इन द मेटाजाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो बॉर्डर्ड पिथ है वो बहुत ही कॉमन कहाँ पर देखने को मिलती है, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है वहां पर आपको देखने को मिलती है। कैसी होती है देखते हैं, ये देखिए ये आपको बॉर्डर्ड पिथ देखने को मिल रही है और ये है सिंपल पिथ, क्लियर। तो ये एग्जांपल है, सॉरी ये फिगर है दोनों के, देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के फंक्शंस की बात करते हैं। देख लिया इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। वेल एडॉप्टेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सोल्यूट, ध्यान रखेंगे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आल्सो जो सॉल्यूशन है, जो सोल्यूट है, उनके एक तरह से उनको डिसॉल्व करने में भी ये हेल्प करते हैं। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटा, ध्यान रखेंगे जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जैसे कि आपने देखा ना अभी क्या पढ़ा आपने, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जाइलम वेसल्स एब्सेंट हैं, तो फिर जाइलम वेसल्स के जगह पर काम कौन करता है, तो वो काम करते हैं ये ट्रैकिड्स, और मेन रूप से ये प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटा में, क्लियर। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो है वेसल्स, जाइलम वेसल्स। इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और इनको बोलते हैं वेसल मेंबर, ठीक है। ये भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ईच सेल हैज लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर भी एब्सेंट होता है। वेसल मेंबर्स आर इंटर connected through perforation in their common walls। इनमें जो वेसल्स मेंबर होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स लाइक वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, क्लियर। वेसल्स अराइजेस फ्रॉम प्रोकैम्बियम एंड, या फिर इससे कहां से आ सकती हैं, प्रोकैम्बियम या फिर कैम्बियम से। अभी जो आपने देखा जो जाइलम ट्रैकिड्स हैं वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, वो भी प्रोकैम्बियम या फिर उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से भी ओरिजिनेट हो सकती हैं। वेसल्स की बात करते हैं, प्रोकैम्बियम या फिर कैम्बियम से ओरिजिनेट होंगी। In vessel cell, the pattern of secretory wall deposition determines by the microfibrils। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा गया है इस पे, तो ध्यान रखेंगे। वेसल्स सेल में जो पैटर्न ऑफ सिक्रेटरी वॉल्स का होता है वो किसके डिपोजिशन से होता है, तो वो माइक्रोफाइब्रिल्स के डिपोजिशन के कारण होता है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर, फॉर्म्ड फ्रॉम ए रो ऑफ सेल्स placed end to end। Partition wall disappeared resulting an elongated tube dead at maturity। ये भी डेड होती हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप 4 कंपोनेंट पढ़ते हो, 4 कंपोनेंट में जो जाइलम के 3 कंपोनेंट है वो डेड होते हैं, केवल और केवल जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो बेसिकली लिविंग होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। डेड एट मेच्योरिटी, थिक लिग्निफाइड वॉल विथ ए बॉर्डर्ड ल्यूमेन, एडवांस टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स, और ये आपको प्रेजेंट मिलेंगी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होती हैं, क्लियर। ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है बेसिकली एक क्या, जाइलम वेसल्स, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो ये लिग्निफाइड होती हैं वॉल, और इनका जो साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसमें लिग्निन जमा होता है, ठीक है। ये वन ओपन एंड है, ओपन टाइप की दिखाई दे रही है। चलिए और इसको समझते हैं। ये देखिए ये आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये ऐसा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
और ये बाहर से क्या है, ये बेसिकली क्या है, डेड सेल होती हैं। क्लियर, तो ये होती हैं डेड सेल, तो ध्यान रखेंगे। चलिए और देखिए, और इसका एक 3D इमेज देखते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये इसका 3D इमेज है जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जो कि है जाइलम वेसल्स। ये क्या है, तो ये है जाइलम, ये जाइलम वेसल्स हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, जाइलम में ये वेसल्स एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये ट्रैकेट्स देखने को मिल रहे हैं। आगे है फ्लोएम, स्यू ट्यूब्स और स्यू ट्यूब्स एलिमेंट्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे फ्लोएम में। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। वेसल्स एलिमेंट्स, ये आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि क्या होते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है, बाहर से सेल वॉल लिग्निन इसमें डिपॉजिट होता है। ट्रैकेट्स में भी ऐसा होता है, ये भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड ट्यूब होते हैं, ये देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जाइलम वेसल्स के बारे में। आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, सारे के सारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनका ये एक बेसिक फीचर है। ठीक है, सब में देखने को मिलेगा। सम प्रिमिटिव फैमिलीज आर वेसललेस, कुछ प्रिमिटिव फैमिली हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होता है, वो है विंट्रेसी फैमिली, ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली एंड टेट्रासेंट्रेसी फैमिली। ये फैमिली हैं जिनमें बेसिकली नहीं प्रेजेंट होते हैं जाइलम वेसल्स। टेरिडोफाइटा विथ वेसल्स, ऐसे अभी आपने पढ़ा ना कि ये एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा है उनमें भी आपको ये देखने को मिलता है। ये कौन से हैं, सिलेजिनेला एंड टिरिडियम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, कौन से टेरिडोफाइटा में, तो सिलेजिनेला एंड टिरिडियम में। जिम्नोस्पर्म विथ वेसल्स, जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म में आपको नहीं प्रेजेंट मिलेंगे, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म हैं उनमें आपको ये देखने को मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स विथ वेसल्स, और ये होते हैं कौन कौन से, तो नेटम है, वेलविसिया है, एफ्रीडिया है, ये बेसिकली नेटेसी फैमिली के मेंबर हैं, इनमें आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो जाइलम वेसल्स है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट मानी जाती हैं, टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होंगी। प्रेजेंट कहाँ होती हैं, तो प्रेजेंट होती हैं जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अब एंजियोस्पर्मिक की बात करते हो आप, तो एंजियोस्पर्मिक में भी कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनमें एब्सेंट होता है, जो कि यहाँ पर आपको लिखी है। आल्सो जो टेरिडोफाइटा है वहां पर भी एक्सेप्शन है, वहां पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर ये देखने को मिल जाएंगी, वो है सिलेजिनेला और टेरिडियम। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आपको कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो कि हैं नेटेसी फैमिली के मेंबर, और नेटेसी फैमिली के मेंबर जैसे नेटम हो गया, वेलविसिया हो गया एंड एफ्रीडिया, यहाँ पर जाइलम वेसल्स देखने को मिलती हैं। बाकी अगर बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स नहीं देखने को मिलती हैं। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ many cells called vessel member each with lignified wall and a large central cavity। देख चुके हम। the vessel cell are also divide of प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। क्लियर, वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन दियर कॉमन वॉल्स, ये कॉमन वॉल से आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर कुछ और एनसीईआरटी के पॉइंट लिखे हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर living and thin walled and their cell wall are made up of cellulose। जैसा कि आपको पता है, आप जाइलम में 4 कंपोनेंट पढ़ते हो, तो 4 कंपोनेंट में 3 डेड होते हैं, केवल और केवल जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पर लिविंग सेल में आता है। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर, दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक tannins। The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells। तो ये ध्यान रखेंगे, जो जाइलम पैरेन्काइमा है केवल वो लिविंग होती है, बाकी जो भी चाहे जाइलम ट्रैकेट्स की बात कर लो, जाइलम फाइबर्स की बात कर लो, जाइलम वेसल्स की बात कर लो, ये सब डेड सेल्स में आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जाइलम फाइबर्स, इनको भी देखते हैं।